हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपके जो एक न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप सभी लोगों तक इस बात की सूचना पहुंच चुकी होगी। और टेलीग्राम पर हमने जो है ये नोटिफिकेशन पहले ही आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया है। तो आपको अगर यहाँ पर कोई चीजें दिखाई नहीं देती है तो आप टेलीग्राम पर उस पीडीएफ को देख सकते हैं। यह भर्ती का नोटिफिकेशन है और ये किसकी भर्ती है? सबसे पहले इसका नाम है पशु परिचारक। क्या? एक सेकंड, है ना, एक सेकंड। सर्वप्रथम बात करते हैं कि यह भर्ती जो है किस पद के लिए है। तो पशु परिचर, जो आपके पशु परिचालक परिचालक के नाम से आप कह रहे थे, उसका नाम पशु परिचर के नाम से आई है यह। और गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी के लिए 5281 पद है। टीएसपी के लिए 653 पद है। टोटल 5934, यानी हम लगभग 6000 पदों पर मान सकते हैं यह भर्ती नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है आप एसएसओ आईडी से अपने फिल कर सकते हो। ठीक है, चलो, क्लियर। या आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर बात करें तो इसके अंदर आपको पता होगा कि अब जो है आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी बोर्ड के द्वारा अगर कोई भी एग्जाम आयोजित किया जाता है तो उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर जो है आप करवा सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर फीस है सामान्य और क्रीमी श्रेणी वालों के लिए 600 और नॉन क्रीमिलियर वालों के लिए 400 और समस्त दिव्यांग जन उनके लिए भी 400, यानी 600 और 400 ये दो फीसें हैं जो आपको भर करके अपना ओटीआर करवाना है। ये पूरा का पूरा वैकेंसी का जो है ब्यौरा दे रखा है कि कितने पदों पर कौन सी जाति से जो है विद्यार्थी लिए जाएंगे, यानी कास्ट वाइज पूरा। सामान्य के कितने हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस और 12 के शहरिया जनजाति से कितने लिए जाएंगे। फिर जो क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण होता है जिसके अंदर आपका हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो आते हैं, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उनकी बात करें। फिर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर यानी टीएसपी के अंदर ये पूरा वर्गीकरण दे रखा है। ये आप जो है अपनी अपनी जाति के अनुसार देख लीजिएगा कि कितनी सीटें हैं। वैसे टोटल 6000 सीटें हैं, तो 6000 सीटें कोई कम नहीं होती है, सफिशिएंट सीटें हैं। ठीक, चलो, इसके बाद में ये जो है अपने कुछ विशेष सूचनाएं होती है जो अपने काम की है नहीं। जो काम की चीजें हैं वही मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एक अपने इसमें काम की चीज ये आ जाती है बिल्कुल कि आप लोगों को जो है यहाँ पर सैलरी कितनी दी जाएगी। क्या? सैलरी कितनी दी जाएगी। ठीक है, तो सैलरी जो आपकी रहेगी वो रहेगी पे लेवल मैट्रिक्स लेवल 1 के अकॉर्डिंग। कितनी रहेगी? तो आपका यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो वेतनमान है, जो सैलरी है, वो 7वें वेतन के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 1 की रहेगी। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स लेवल में जो भी आपकी सैलरी होगी वो मिल जाएगी लगभग। जहां तक मुझे पता है कि लेवल 1 के अंदर जो है शायद 1800 या ऐसा कोई ग्रेड पे आएगा तो आपकी सैलरी वही 12-13 हजार तक प्रोविजन पेड और बाद में 20 तक 20-25 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इसमें फिर ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है कि आपको जो है परिवीक्षित काल यानी जो फिक्स्ड प्रोविजन पीरियड होगा 2 साल का, उसके अंदर तो फिक्स वेतन मिलता है। उसके बाद में जो भी सैलरी है वो दे दी जाएगी अलग। इसके अलावा मकान किराया भत्ता वगैरह वो सब होते हैं ना, वो सब मिलते रहते हैं। ठीक है, ये ज्यादा इतना अभी इम्पोर्टेंट है नहीं, सिलेक्शन लेना जरूरी है। बात करते हैं अब पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की। तो पात्रता यही है कि आप जो है भारत के अंदर आयोजित होने वाले किसी भी बोर्ड से या और कोई जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड है आपके पास, उससे अगर आपने सेकेंडरी या उसके समतुल्य, सेकेंडरी मतलब आपने 10वीं पास कर रखी हो। कौन सी पास कर रखी हो? 10वीं क्लास जो है, 10th क्लास जो है, वो अगर पास कर रखी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और आपको भारत की और राजस्थान की संस्कृति और हिंदी और इंग्लिश का मतलब जो सामान्य ज्ञान है वो थोड़ा बहुत होना चाहिए। इसके अलावा आपको मुख्य परीक्षा पहले उत्तीर्ण करनी होगी। ठीक है, ये देख लीजिएगा एक बार, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले आपको लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा यहाँ पर। जिसमें साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन होगा। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल ये है, जैसा भी होगा, मतलब ये है इसके अंदर बेसिकली तीनों पॉइंट का मिलाकर कि आपके पास में
अगर आपकी लिखित परीक्षा हो रही है, चाहे आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हो रहा है, तो उससे पहले आपने जो भी अपनी शैक्षणिक योग्यता है यानी 10वीं जो है वो पास कर रखी हो, ये है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। आयु आपकी कब से काउंट रहेगी, ये एक डाउट रहता है, बड़े जो है बार बार पूछा जाता है। तो आपका जब 1 जनवरी 2024 तक, कब, 1 जनवरी 2024 तक आप 18 साल के पूरे हो चुके हो, 18 वर्ष की अगर आयु आपकी पूरी है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है 1 जनवरी 2018 को आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो, ठीक है। और 40 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 40 वर्ष जो है वो मैक्सिमम आपकी उम्र है 1 जनवरी 2024 तक। तो अब अगर किसी का आज से लेकर जनवरी तक भी किसी का बर्थडे आ रहा है और वो बर्थडे 18वां है, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बार बार नीचे कमेंट मत करना सर ये मेरी एज है, बताइए ये मेरी एज है। मैं हर एक विद्यार्थी का काउंट करके नहीं बता सकता, सीधा सा कह दिया है 1 जनवरी 2024 को 18 के पूरे हो रहे हो, मतलब इस साल में आप 18 वर्ष के कभी भी हो रहे हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक। चलो, इसके अलावा फिर ये जो है अपने एक आपका फॉर्म मतलब दे रखा है कि भाई आप फॉर्म वगैरह कब भरेंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है आपकी 13 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक। कब तक? 13 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक, यानी लगभग एक महीना आपको दिया जा रहा है। आज अभी जो है 6 तारीख है, 6 अक्टूबर 2023 है, मतलब आपके पास अभी 7 दिन है। आराम से आप अपने कागजात जो भी है, डॉक्यूमेंट्स जो भी है 10th के, वो तैयार कर लेते हैं। अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो वो, ईडब्ल्यूएस का तो है वो, अगर आपके पास जो है इसके अलावा कोई क्या बोलते हैं टीएसपी का सर्टिफिकेट है तो वो बना लेते हैं। मूल जाति प्रमाण पत्र अपने बना लेते हैं, है ना, मूल निवास प्रमाण पत्र बना लेते हैं। ये सब जो है डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर ले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब फॉर्म फिल करेंगे तो इनकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं, ये अपने नियुक्ति की अयोग्यता वगैरह है, अपने काम की नहीं है, ये भी अपने काम की नहीं है, ये भी अपने कुछ काम का नहीं है, ये भी अपने कुछ काम का नहीं है। बात करते हैं लास्ट जो है अपने क्या काम का है। तो अपने काम का है कि आप परीक्षा में तैयारी कैसे करें और परीक्षा में क्या पढ़कर जाना है। तो यहाँ पर लास्ट में 15वें पेज पर आपको बढ़िया तरीके से एकदम जो है क्या दे रखा है आपके, तो आपके सिलेबस दे रखा है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का, उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परीक्षा का जो पैटर्न है, इसके अंदर दो भाग आने वाले हैं, भाग अ और भाग ब, ठीक है। भाग अ और भाग ब। भाग अ के जो क्वेश्चन है वो 105 रहेंगे, टोटल 105। देखिए दो भाग हैं, एक अ भाग है जिसके अंदर 105 क्वेश्चन रहेंगे। 105 नंबर का ही ये रहने वाला है, कितने? 105 क्वेश्चन रहेंगे 105 नंबर के, यानी पर क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। और अगर बात की जाए ब भाग की, तो ब भाग के अंदर 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 नंबर के ही, ये भी 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है, क्लियर। तो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं 150 मार्क्स के। तो 3 घंटे का आपको समय और दिया जाएगा। तो आपके पास में 150 क्वेश्चंस हैं और 180 मिनट आपको मिलने वाले हैं। समय कितना मिलने वाला है? 180 मिनट मिलने वाले हैं, यानी अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपके पास में 30 मिनट एक्स्ट्रा रहेंगे। कितने? 30 मिनट्स एक्स्ट्रा रहेंगे। ये 30 मिनट्स जो दिए जा रहे हैं, ये इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी बोर्ड ने अन्य स्टेट्स की तरह जो है अब ओएमआर के अंदर 5 आपके ऑप्शन आने वाले हैं। कितने? 5 ऑप्शन रहेंगे। आपको पांचों 5 ऑप्शन में से कोई न कोई एक ऑप्शन तो टिक करना ही है। अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तब भी 5वां ऑप्शन जो होगा वो तो टिक करना ही पड़ेगा। तो 5 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसलिए समय भी यहाँ पर एक्स्ट्रा है आपके पास। बात करते हैं भाग अ के अंदर क्या पूछा जाएगा। तो भाग अ जो है उसके अंदर राजस्थान राज्य के संदर्भ में जो आपके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का नॉलेज होता है, जैसे कि आपके दैनिक विज्ञान यानी जनरल साइंस, आपका गणित,
सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिकी विषय आदि। यानी 105 नंबर का जो ये पोर्शन है भाग अ जो आएगा, इसके अंदर आपके सभी जीके के सब्जेक्ट आ गए हैं और आपका मैथ और आपका साइंस भी आएगा। यानी जीके, जीएस और मैथ, यानी जो एलडीसी का सिलेबस है ना, पहले वाले पार्ट का, पहले पेपर में एलडीसी में जो पूछा जाता है उसी का समकक्ष है ये। सीधी सी बात तो है ये, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। 105 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, लगभग 70%, यहाँ बोला है इन्होंने कि 70% पोर्शन जो है आपको इससे पूछा जाएगा। और भाग ब जो है वो 30% आएगा। भाग ब के अंदर बेसिकली पूछा जाएगा आपके जो पशुपालन है उससे संबंधित चीजों को, यानी कि आप पशुओं को पालन करते हैं तो जैसे उनके संकर प्रजनन क्या है, दुग्ध दोहन के लिए अलग अलग प्रकार के काल होते हैं वो क्या है, स्वच्छ दूध का उत्पादन कैसे करें, कुक्कुट प्रबंधन क्या होता है, ये सब मतलब वेटनरी से संबंधित, पशुओं से संबंधित जो है इसमें पूछा जाएगा। ये रहेगा 45 मार्क्स का। कितने? 45 नंबर का। गौशाला का प्रबंधन, पशु गणना, पशु मेले, ये सब आपसे पूछा जाएगा। 45 मार्क्स का ये रहेगा। तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर मैंने सिलेबस भी बता दिया है। 2 पेपर होने वाले, भाग अ और भाग ब, 2 भाग में आएगा। और भाग अ के अंदर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित पूछी जाएगी। तो आपको गणित और विज्ञान तैयार करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से निःशुल्क रूप से आपकी सहायता कर दी जाएगी। 13 अक्टूबर से आप पहले फॉर्म भर ले हुए, फॉर्म भरने के बाद में इसकी तैयारी को लेकर के जो है अपन बात करेंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर एक और चीजों की इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर बात करें सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, सभी का 1 नंबर दिया जाएगा। अगर गलत करके आ गए तो 1/4 नेगेटिव है, यानी 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कटेगा, सीधी सी बात। और प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक, यानी 150 का 40%। अब 150 का 40% कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए, 60 होता है। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके गणित में, ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास में 150 गाय थी तो 150 गाय में से 40% गाय आपकी जो है आपने बेच दी, तो बताइए कितने परसेंट गाय या कितनी गाय बची? तो आपके पास में केवल 150 में से 60 गाय बचेगी, यानी 60% मार्क्स, 60 मार्क्स। 150 में से 60 नंबर तो न्यूनतम लाने ही लाने हैं। तो आप अगर पशु परिचारक बनना चाहते हैं तो आप केवल और केवल अगर भाग अ पर भी फोकस करें, भाग ब आपके सपोज करिए समझ में नहीं आता है, आपने नहीं पढ़ रखा है वेटनरी के बारे में, तो भी आप भाग अ को भी अच्छे से तैयार करते हैं, अन्य वैकेंसियों के लिए आप वैसे भी पढ़ते ही रहते हैं, वही सब चीजें जो है आपसे पूछी जाएगी। 105 नंबर की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। करंट वगैरह आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और बाकी आप सब्जेक्ट जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहे। गणित और विज्ञान के लिए आपको बता ही दिया, हमारे यूट्यूब चैनल पर काफी वीडियोस अवेलेबल है, आप एलडीसी के क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पर्टिकुलर इसके लिए भी कोई क्लास अगर चलाने का लगा तो अपन जो है चलाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोगों का जो है अभी से ही हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका चयन हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।